किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। क्या तमाशा है? किसको भेज रहे हो जेल, किसको मेवात छुड़ा रहे हो? भाइयों, ये जो इस तरह की सोच के लोग हैं और जो आपसे वोट मांग रहे हैं, इनसे बचो। ये मेवात को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, आपको जज्बात करके आपको भुलाना चाहते हैं। पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं, जिन्होंने लिस्ट दी है। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। उनका माहौल है और वोट मांगने आए। आओ जी, आओ जी, सलाम वालेकुम। और वोट मांगने आए। भाई, सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे सब भाइयों बहनें माताओं सब वोटर एक एक वोट की जरूरत है। बदलाव लाना है, बदलाव के लिए एक एक वोट की जरूरत है। मैं ये गांव देख रहा हूँ, इलाका देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। कहाँ ये कर क्या रहे थे जनप्रतिनिधि इतने सालों से? न कोई रास्ता है, न कोई बिजली की व्यवस्था है, न पानी की कुछ है, न कब्रिस्तान के रास्ते हैं, कुछ है ही नहीं। भाई बदलाव करो, बदलाव करोगे तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। पुराना ढर्रा पे मत चलो, वो लूटते भी रहे, खसोटते भी रहे, पीटते भी रहे और वोट भी लेते रहे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बदलाव के लिए वोट करो। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी नीयत काम करने की है, नीयत अल्लाह जानता है। मुझे मेरा इन चीजों में कोई भरोसा नहीं है। लूट खसोट, कमीशन खोरी, झूठे मुकदमे, ये फ्रॉडगिरी, लोगों को धमकी देनी कि डर जा देख लूंगा, अरे ये क्या है? इस तरह की चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, अपने इलाके का काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से रिजल्ट आपके फेवर में होगा। इलाके के लिए लड़ना है, बदलाव करना है, उसमें एक एक आदमी का साथ चाहिए, एक एक आदमी का। वोट तो देनी है इस बार, मुझे दो, मुझे दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूं और आपके एक एक वोटर के साथ में खड़ा हूं, एक एक वोटर के साथ खड़ा रहूं इंशाल्लाह। हालात जो भी हों डटे रहेंगे और डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ईंट सूट बजा देंगे हमारे कोई भी आदमी, कोई भी कुछ। भाई हबीब, भाई हबीब, भाई हबीब। याद रखना, बोलने के लिए नहीं बोल रहे, मेरा जो वोटर सपोर्टर है हर आदमी के साथ खड़े, रिजल्ट जो भी हो मंजूर है। और बहुत सारे लोग देखें, मेवात एक वो जगह है जहां हिंदू मुस्लिम सब बराबर साथ रहते हैं सदियों से। मुझे याद है हमारे गांव तो छोटा सा है, उसमें भी सारी जाति थी जब छोटे से गांव। मेवात के हर गांव में भाईचारा है और मेवात में कभी आज तक इस तरह का कोई इंटेंशन और सोच भी नहीं लोगों। आज भी गांव में एक जगह बैठते हैं सारे लोग। किसी गांव में चले जाओ, रास्ते में चारपाई है, मूढ़ियां, कुर्सी पड़ी है, सारी जाति के लोग एक साथ बैठे हैं, हुक्का पी रहे, चाय पी रहे, ठंडा पी रहे हैं। और एक हमारा ये घमंडी लाल, कल उसका बयान आया था परसों, या तो बोलो कि 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी और सरकार आएगी तो मेवात छोड़ना पड़ेगा। अरे किसको मेवात छोड़ना पड़ेगा? या तो उसका कहना है कि तो मेवात छोड़ना पड़ेगा या जेल जाओगे। भाई क्या तमाशा है?
किसको भेज रहे हो जेल, किसको मेवात छुड़ा रहे हो? भाइयों, ये जो इस तरह की सोच के लोग हैं और जो आपसे वोट मांग रहे हैं, इनसे बचो। ये मेवात को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, आपको जज्बात करके आपको भुलाना चाहते हैं। ये कौम के फेवर के आदमी नहीं है, ना कौम के हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटेंशन है इमोशनल करके लोगों को और वोट पाना, बस। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे बारे में पता कर लो। 3 कैंडिडेट है, तीनों में तोल लो सतोल लो। जो इलाके के लिए अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, उसको वोट दो। भाई हबीब जिंदाबाद, भाई हबीब जिंदाबाद, भाई हबीब जिंदाबाद। 3 पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के गांव जाओ और इनके गांव देखो, जिसका गांव सबसे डेवलप हो उसको वोट दो। जो अपने गांव के रास्ते नहीं बनवा सकते, वो विधायक बन के क्या करेंगे आपके लिए? गांव देखो, मेरा गांव जाके देखो और उनका भी गांव जाके देखो, आपको पता चलेगी। आप भैंस भी खरीदो तो आगे पीछे के बारे में पता करते हो, पता करते हो या कि माँ कितनी एक दूध दे हुए, ये वो सारी चीज पूछी। और भाई इन कैंडिडेट जो, हाँ, इनकी अच्छाई और बुराई के बारे में भी जानो। इनकी नीयत क्या है, इनकी सोच क्या है? ये सिर्फ लूटने के लिए है क्या? हमें, मेरी तो एक ही नीयत है, अल्लाह मियां पूरी कर दे, मेरी दुआ है, इन्हें सामान्य ठिकाने लगा दूंगा। राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये सोच लो मेवात के सारे लीडर। राजनीति पैसा कमाने का नहीं है साधन। राजनीति तो वाकई में ही सेवा करने की नीयत करोगे तो पाओगे। ये लूट मचाना, कमीशन खोरी, ये सब, ये जमाना गया। मैं सब भाइयों से कह रहा हूं, बदलाव के लिए वोट करो, बदलाव के लिए। ये क्या करेंगे? ये लोगों से पैसे लेके, पैसे ना देने पे हमारे मेरे लड़कों की नौकरियां खा गए। पता करो, सब पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया पे करो, कितने बच्चों की नौकरियां खाई है मेवात वालों की? इन्होंने सिर्फ पैसे नहीं दिए, कमीशन नहीं दिया, मंथली नहीं दी। मेवात को नौकरी कौन दे रहा है जी? नौकरी तो बजाय मेवात की नौकरी देने थे, ये घमंडी लाल नौकरी खा गया हमारे बहुत सारे बच्चों को। भाई घमंड तो ना तो खुदा पसंद, और भाई ना मेवाती पसंद, ना मेवाती ने पसंद। तो इंशाल्लाह या को घमंड तोड़ना है, या का घमंड तोड़ना है, और मेवात में भाईचारा के साथ रहना, भाईचारा बचा के रखना है। इस तरह की सोच, बंटवारे की सोच, फितना फिसाद की सोच से दूर रहना है। मेरे साथ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसे नहीं कमाने। इंशाल्लाह आप हमें चुनो। और ये जो ये है ना, ये चश्मा के बगैर सरकार हरियाणा में ना बढ़ रही। काय की सरकार नहीं बढ़ रही चश्मा के बगैर। चश्मा बीच में रहना ही रहना है, और जब चश्मा है तो तुम पहले दिन से सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बूढ़े बढ़ा लो, खुशखबरी है, अभी तो 3000 तक का खड़ा दिन से डले महीने में, 7500 होगी जिस दिन सरकार में शामिल होगी। हमारे पे महीना में एक बार आवे स्याही की लिस्ट, एक बार 2 बार महीना में आती रहे, और अब आपके साथ है ना कम से कम 4 बार आएगी महीना में स्याही लिस्ट लेके हमारे गांव में। कौन स्याही? स्याही नहो स्याही जी, और कहा नाम है पुनहाना स्याही, फिरोजपुर स्याही, 3 स्याही हमारे होम गार्ड लवा जी हमारे पे तुमने भाई ऐसा है, तुम इतने कमजोर हो के ये घमंड डाल के तेरी होम गार्ड आए वक्त पे भी ना होम गार्ड चुगली करा हर हुए हम पे। मेरी बात सुनो, ऐसा है, इन्हें तो कोई परवाह है ना, जो ये मेवात में बने बैठे। इंशाल्लाह हमें चुनो, आपके साथ खड़ा है, और वह साहिब देखेंगे, वो पुलिस भी देखेंगे। भाई हबीब, भाई हबीब, महीना में 50,000 रुपया ले जावा की फंसा दिया जब भी किसान। ओ भाई नेता ने आदत बिगाड़ रखी है पुलिस की, सीआई की, सबकी। मैं तो 50,000 रुपये दी दूंगा। हाँ, ये सब कमीशन खा रहे हैं पुलिस और सीआई अधिकारी से। हम सुन रहे हैं, हमने बनने तो इंशाल्लाह इस पूरे हल्के इलाके में अगर कोई कमीशन खा जाता हमारा नाम बदल देगा।
कुछ भी नहीं है, ये नेताओं की कमी है। अब ये कहाँ से पैसे ले हमें तो पता ना, ये वोटर से भी लेवा, सपोर्टर से भी लेवा, अधिकार कस लेवा। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एक पैसा की, सिर्फ और सिर्फ इलाके के लिए काम करना चाहता है। मैं तो पूरा इलाके से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, फिरोजपुर जिरका के हल्का वासियों से भी और जो बाहर के मेवात रीजन के बाहर के भी है, भाई सपोर्ट करो। जिनकी वोट नहीं है दुआ करो, दुआ किस्मत बदल देती है। और इंशाल्लाह एक चीज, मैं चुनाव लड़ाऊं जीतने के लिए, अल्लाह की जात पे मुझे भरोसा है, आप लोगों की दुआएं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।